एंजाइटी डिसऑर्डर के मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। सोच सोच के दिमाग का बुरा हाल हुआ हुआ है। देयर इज नथिंग व्हाट यू कैन डू राइट नाउ जो आपकी थिंकिंग को स्टॉप कर सके, बट फिर भी हमें समझ में नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। कुछ भी करने जाते हैं, थिंकिंग कम होने की बजाय बढ़ जाती है। इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब समझ में नहीं आ रहा कि अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से कैसे जिएं, और वो जो ओवर थिंकिंग, वरी, चिंता कर करके एक चोकिंग वाली सिचुएशन बन चुकी है हमारी जिंदगी में, उसको कैसे रिलैक्स करें, उसको कैसे खत्म करें। अगर ये सारी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आपके लिए वो सॉल्यूशंस और वो प्रॉब्लम की एक्सप्लेनेशन है जिससे आप अभी गुजर रहे हो। गुरबानी में आया है, सोचे सोच ना होइए जे सोचे लख बार। जितनी बार हम अपने दिमाग को, हम अपने मन को, हम अपने माइंड को सोचने में चीज़ों के ऊपर जिनका हम कुछ कर नहीं सकते, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जितना ज़्यादा हम उनके बारे में अनफोकस्ड या विदाउट अपने गोल को सेंटर में रखते हुए जितना मर्जी सोचते रहें, उस सोच का कोई एंड नहीं है और उस सोच का कोई रिजल्ट नहीं है। बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स जो आज अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, इवन मिडिल एज यंग अडल्ट लोग भी, वो भी अपना 60 to 70% ऑफ टाइम सिर्फ सोचने में व्यर्थ कर देते हैं, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि सोच एक और कर्म चार, कि सोचो एक बार और उसके ऊपर 4 बार एक्शन लो, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि उस थिंकिंग पैटर्न की, उस आपके थॉट की फिजिबिलिटी कितनी। क्यों मैं ये सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा हूँ? क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक आज घर घर में हर सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर्सन जिससे मैं मिल रहा हूँ, जिसके मैं यूट्यूब पे, वीडियोस पे, हम न्यूज़ देख रहे हैं, मीडिया में सुनते हैं, वो अपने आप को कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम में फेस करता हुआ पा रहा है। और वो प्रॉब्लम है एंजाइटी। अपने एक्शंस के ऊपर विश्वास ना आ पाना, पेशेंस में बैठ के कोई काम को लॉन्ग टर्म के लिए कर ना पाना, बार बार डर जाना, बार बार घबरा जाना। ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है कि बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक इंसान एंजाइटी डिसऑर्डर में कहीं ना कहीं अपने आप को फंसता हुआ महसूस कर रहा है। अब एक होते हैं जनरल एंजाइटी इश्यूज जो हम सबको हो सकते हैं। कभी हमारा एग्जाम होता है, कभी हमारे से एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। उस वक्त पे जो हम एक फियरफुल सिचुएशन एक्सपीरियंस करते हैं, हमें पसीना आता है, हम घबरा जाते हैं, हमें पानी पीना पड़ जाता है, वो एक टेम्पररी और ये कहेंगे कि हमारी बॉडी का उस सिचुएशन में रिएक्ट करने का, हमारे माइंड का रिएक्ट करने का एक तरीका है। बट अब आप लोग इमेजिन करो कि अगर वही सिचुएशन किसी इंसान की परमानेंटली बन जाए, 24 घंटे में से वो इंसान अगर 15-16 घंटे ऐसा महसूस कर रहा है कि जैसे किसी की घर में डेथ होने वाली हो, जैसे किसी के साथ कुछ गलत होने वाला हो, जैसे उसका अगले ही सेकंड सबसे बड़ा एग्जाम हो, उसकी लाइफ बदलने वाले डिसीजन अगले 2 घंटे बाद होने वाले हों, और वो जो एक पैनिक में वो पिछले कुछ टाइम से कॉन्टिन्यूसली रह रहा है, उसको हम एंजाइटी कहते हैं, उसको हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसको हम लाइटली नहीं ले सकते क्योंकि हमारी माइंड का, हमारे बॉडी का एक रिस्पॉन्स है। वो रिस्पॉन्स कुछ सिचुएशंस के लिए बनाया गया था, बट अगर वो रिस्पॉन्स हमारी जनरल डे टू डे लाइफ में भी आना शुरू हो गया है तो इसका मतलब कि कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम। अब एंजाइटी डिसऑर्डर 2 तरीके से डिवाइडेड होता है। एक बार थोड़े सिम्टम वाइज इसको समझते हैं। सबसे पहले एंजाइटी डिसऑर्डर के बॉडी सिम्टम्स, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। उसमें क्या क्या होता है? उसमें हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारी दिल की धड़कनें तेज होनी शुरू हो जाती है। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि एक इंसान को नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक खराब, ये सारे सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं। थर्ड, कपकपाहट शुरू हो जाती है, हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, बंदे को बेचैनी महसूस होनी शुरू हो जाती है, शरीर कांपना शुरू हो जाता है, शरीर में एकदम से ठंडे और गर्म जैसे करंट टाइप फ्लशेस शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के मेंटल सिम्टम्स की। एंजाइटी डिसऑर्डर का सबसे बड़ा मेंटल सिम्टम होता है चिंता, वरी, एक्सट्रीम चिंता।
आने वाले कल को लेकर। कल मेरा फ्यूचर में ये होगा, ये चीज मेरे साथ गलत हो जाएगी, आज मेरे साथ ये गलत हो रहा है, कल दोबारा ये कुछ ऐसे होने वाला है, जिसको लेके एक इंसान एक्सट्रीम ओवरथिंकिंग करता है और अपनी उस ओवरथिंकिंग में वो लॉजिकलिटी से बहुत दूर चला जाता है। जब वो लॉजिकलिटी से दूर चला जाता है तो उसको ये समझना मुश्किल हो जाता है कि मैं एग्जैक्टली डर किस बात पे रहा हूं। और जब वो इस बात से दूर हो जाता है कि मैं डरना या मेरा कंसर्न क्या था, तो उसके बाद वो सिर्फ एक डार्कनेस, एक विशियस साइकिल बन जाती है उसके दिमाग में, जिसमें उसका दिमाग उसको कोई भी थॉट भेज रहा होता है सिर्फ और सिर्फ उसको उसमें फंसाए रखने के लिए। थर्ड जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है वो ये है कि मेरे किसी करीबी को कुछ नुकसान ना हो जाए, मुझे कोई नुकसान ना हो जाए, मैं अपनी जान ना ले लूं, मैं किसी अपने करीबी को हार्म ना पहुंचा दूं। तो इस तरीके के मेंटल सिम्टम्स भी डिवाइडेड होते हैं। अब ये जो सिम्टम्स मैंने अभी बताए हैं ये बहुत ही लिमिटेड सिम्टम्स हैं। इस तरीके के शायद 100 के करीब या इस तरीके के शायद बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो हम इस वीडियो में नहीं कवर कर सकते क्योंकि उनका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है। बट अगर आपको लग रहा है कि आपके सिम्टम्स आपकी लाइफ में जो एंजाइटी एक नॉर्मल लेवल की होनी चाहिए वो नॉर्मल लेवल से उठ के एक डिसऑर्डर बन चुकी है, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि एंजाइटी इश्यूज आर एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मैनी फिजिकल प्रॉब्लम्स। आपके शरीर में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके लिवर किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी स्टमक की प्रॉब्लम्स एक्सट्रीमली हाई हो जाती हैं, आपका डाइजेशन वीक हो जाता है, आपका वेट गिरता चला जाता है, आप अपनी लाइफ में कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाते, ना कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, ना फोकस कर पाते हो। इवेंचुअली यू स्टार्ट स्ट्रगलिंग योर लाइफ and not living your life. My suggestion to all my viewers today is कि आप लोग जो एंजाइटी में हैं शर्माइए मत, आगे बढ़िए और अपना इस प्रॉब्लम को खत्म कीजिए। आपको रिलैक्स, कंफर्टेबल एंड इजीली इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन गुड साइकी और मैं खुद इस एंजाइटी एंड डिप्रेशन की प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं उनके साथ खड़े होकर उनको इसमें से बाहर निकालता हूँ। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। मैं कनॉट प्लेस में हमारा सेंटर है, यहीं से हमारे बाकी टीम मेंबर्स, साइकाइट्रिस्ट, योगा एक्सपर्ट, आयुर्वेदा एक्सपर्ट, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट सब यहीं बैठते हैं। हमारे ऑल ओवर इंडिया में मोर देन 3 सेंटर्स हैं अभी, और वहाँ पे भी हम लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैं ऑनलाइन, क्लिनिक विजिट और होम विजिट तीनों तरीके से अवेलेबल हूँ। अगर आपको लगता है कि एंजाइटी की ट्रीटमेंट के लिए यू नीड प्रॉपर अटेंशन एंड यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट बिकॉज योर टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग विच यू हैव, और अगर आप अपने वक्त को ओवरथिंकिंग में और एक प्रॉब्लम की वजह से खराब करे जा रहे हैं तो आप अपने सपनों को खराब कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं, और ये शायद आपको नहीं करना चाहिए। थैंक यू।